नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और हिंदी के प्रैक्टिस सेट में। शुरू कर लेते हैं अपना प्रैक्टिस सेट। अपने नंबर काउंट करना, कितने नंबर बनते हैं। शुरू कर लेते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। अर्थात संज्ञा से क्वेश्चन है हमारा, तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा है व्यक्तिवाचक संज्ञा से क्वेश्चन पूछा है। उससे पहले जो आपको याद रखना है संज्ञा के बारे में, कि दुनिया में जितने भी नाम होते हैं सब क्या होते हैं, संज्ञा होते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं, याद रखना। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञा। लेकिन आपको जो सबसे महत्वपूर्ण चीज याद रखनी है, अगर कभी पूछा जाए संज्ञा के विकारक तत्व, जो अब कई एग्जाम में पूछा गया है कि संज्ञा के विकारक तत्व कितने होते हैं, तो याद रखना संज्ञा के विकारक तत्व 3 होते हैं। पहला कौन सा होता है, लिंग, दूसरा वचन और तीसरा कारक। तो ये संज्ञा के विकारक तत्व होते हैं, जबकि संज्ञा के भेद कितने होते हैं, संज्ञा के भेद 5 होते हैं। इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है कि सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो बहुत आसान है। जो नाम दिए गए हैं जैसे राम, रामचरितमानस और गंगा, ये सब क्या है हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा के भाग है। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन जो इसमें है, दूसरा क्वेश्चन क्या है इसमें, निम्नलिखित में से किसमें दूसरा पद विशेषण होता है। यह समास का क्वेश्चन है और इसमें पूछा कौन से समास में दूसरा पद विशेषण होता है। ठीक है, समास के बारे में सब चीजें आपको याद है कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, संक्षेपीकरण। ठीक है, इसमें जो दिया गया है दूसरा पद विशेषण होता है, किस समास में होता है, तो याद रखना कर्मधारय समास में दूसरा पद विशेषण होता है। ठीक है, और कर्मधारय समास को जब हम तोड़ते हैं तो उसके बीच में क्या आता है, एक तो आता है जो, या होता है दूसरा के समान। तोड़ते समय बीच में ये शब्द जरूर आते हैं, है जो या के समान, ये इसकी पहचान होती है। ठीक है, लेकिन इसमें दिया गया है कौन से में दूसरा पद विशेषण जो दिया गया है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा पुरुषोत्तम। ठीक है, पुरुषोत्तम में दूसरा पद विशेषण दिया गया है, याद रखना। और अगर पूछा जाए कि पुरुषोत्तम टूटेगा किस तरह से, इसका जो विच्छेद होगा वो याद रखना, उत्तम है जो पुरुषों में, उत्तम है जो पुरुषों में, उसे क्या कहते हैं, पुरुषोत्तम। क्लियर है, समास का क्वेश्चन था, याद रखना। लेकिन इसमें जो डायरेक्ट क्वेश्चन दिया गया है कि दूसरा पद विशेषण होता है, ये डायरेक्ट भी पूछा जाता है। इसमें यही पूछ लेता किस समास में होता, तो याद रखना कर्मधारय समास में होता है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन जो दिया गया है, मोहन बाजार की ओर गया, मोहन बाजार की ओर गया वाक्य में रेखांकित शब्द क्या होगा। देखो इसमें मोहन बाजार की ओर गया, इसमें जो हमारा रेखांकित शब्द है इसमें हमारा क्या होगा। जो पहला जो ऑप्शन दिया गया हमारा क्रिया विशेषण, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर बात कर लेते हैं क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण कैसे शब्द है, तो क्रिया विशेषण अभिकारी होते हैं। उसके बाद क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो याद रखें क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला रीतिवाचक क्रिया विशेषण, जिससे तौर तरीके ढंग का पता चलता है। कालवाचक क्रिया विशेषण, जिससे एक समय का पता चलता है। उसके बाद स्थानवाचक क्रिया विशेषण, जिससे एक जगह का पता चलता है, जो भी स्थान होगा। और उसके बाद होता है चौथा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, जिससे नाप तोल का पता चलता है। ठीक है, क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं, 4 होते हैं। इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं, आगे जो प्रैक्टिस सेट पढ़ेंगे सब तरह के क्वेश्चन बनते चले जाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है। नेक्स्ट जो हमारा चौथा क्वेश्चन दिया गया है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सारे प्रैक्टिस सेट में अच्छे क्वेश्चन है। इसमें देखिए निम्नलिखित में से लिंग बताइए, और जो दिया गया है मन गणंत दिया गया है। पहले तो आप याद रखना ये जो हमारा लिंग है, ठीक है, कि लिंग कैसा शब्द है, तो ये एक विकारी शब्द है। लिंग की पहचान किससे करते हैं हम, तो याद रखना लिंग की पहचान होती है संज्ञा से। उसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं, हिंदी में लिंग के कितने भेद होते हैं, तो 2 होते हैं। कौन कौन से, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। उसके बाद संस्कृत में कितने भेद होते हैं, तो 3 होते हैं। कौन कौन से, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और एक ये भी ऐड हो जाता है नपुंसक। ठीक है, लेकिन इसमें जो हमारा क्वेश्चन है
इसमें बताना में मन गणंत में कौन सा लिंग होगा। ठीक है, तो मन गणंत में जो लिंग होगा ये होगा उभयलिंग। ठीक है, अब याद रखना कि उभयलिंग कैसे शब्द होते हैं। तो उभयलिंग की परिभाषा भी पूछी जाती है। उभयलिंग वो शब्द होते हैं जो कि दोनों लिंगों में समान होते हैं। जो दोनों लिंगों से स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में समान होते हैं उसे क्या कहते हैं, उभयलिंग कहते हैं। क्लियर है, तो ये जो हमारा मन गणंत है ये क्या होगा आपका, ये उभयलिंग होगा, क्योंकि इससे ना तो पुल्लिंग का पता चलेगा ना स्त्रीलिंग का पता चलेगा, तो इसे क्या बोलेंगे, उभयलिंग बोलेंगे। अर्थात दोनों लिंगों में जो लिंग समान होता है उसे उभयलिंग कहते हैं। क्वेश्चन आया, याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है, निम्नलिखित में कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है। अल्प प्राण जिसमें कम समय लगता है, महाप्राण जिसमें अधिक समय लगता है। तो इसमें अल्प प्राण दिया गया है, कौन सी ध्वनि हमारी अल्प प्राण होगी। तो याद रखना, तय हमारा अल्प प्राण भी है और तय ही हमारा अघोष भी आता है। क्लियर है, याद रखना। अगर इसके उच्चारण के आधार पर बात करते हैं, तय उच्चारण के आधार पर क्या होगा, तो ये दंत होगा। जब हम कचटता बोलते हैं तो तय हमारा दंत आता है। सही है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, महाप्राण ध्वनियां व्यंजन वर्ग के किससे संबंधित है। तो व्यंजन को जो बांटा गया हमारा स्पर्श व्यंजन को 5 वर्गों में बांटा गया है, और इसमें वही पूछा महाप्राण ध्वनि व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित है। तो याद रखना, जो हमारे 5 वर्ग होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, इसमें दूसरा और जो चौथा होता है, दूसरा और चौथा क्या होता है, महाप्राण होता है, जबकि पहला, तीसरा और पांचवा ये क्या होता है हमारा, ये अल्प प्राण हो जाता है। क्लियर है, तो देखो इस तरह से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, महाप्राण दूसरा चौथा और बचे हुए अल्प प्राण हो जाएंगे। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, कृतवाच्य। वाच्य से क्वेश्चन है, वाच्य का शाब्दिक अर्थ होता है बोलने का विषय। कृतवाच्य देखते ही उड़ा देना होता है, कृतवाच्य का उचित उदाहरण क्या है। ठीक है, पहला ऑप्शन जो दिया गया है यही हमारा कृतवाच्य, इसमें कर्ता की प्रधानता है। मैं पुस्तक पढ़ता हूं, ये कौन सा वाच्य हमारा, कृतवाच्य है। जबकि अन्य सब में क्या होगा, जो दिया गया है, मुझसे पुस्तक पढ़ी जाती है, मुझसे पुस्तक पढ़ी जाती है, ये हमारा भाववाच्य हो जाएगा। पुस्तक मेरे द्वारा पढ़ी जाती है, ये हमारा कर्मवाच्य हो जाएगा। मुझसे पुस्तक नहीं पढ़ी जाती, ये हमारा भाववाच्य हो जाएगा। क्लियर है, वाच्य के कितने भेद होते हैं, वाच्य के 3 भेद होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक है, याद रखना। और वाच्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, बोलने का विषय। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अकर्मक सकर्मक क्रिया से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया पहचाननी है। अर्थात क्या से यदि हम प्रश्न करें तो हमें उत्तर मिलना चाहिए, यदि उत्तर मिला तो सकर्मक क्रिया है, उत्तर नहीं मिला तो अकर्मक क्रिया हो जाएगी। याद रखना, जैसे हंसना, अगर हम बात कर लेते हैं हंसने के बाद क्या हंसना, कुछ उत्तर नहीं मिलेगा। उसके बाद जब हम सो जाते हैं क्या सोना, तो कुछ उत्तर नहीं मिलेगा। खाना, खाने से बहुत सारे उत्तर मिल जाएंगे, क्या खाना, बहुत सारी चीज मिल जाएंगी। खाना खाना, ब्रेड खाना, बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी खाने में। जबकि चलना, क्या चलना, कोई उत्तर नहीं मिलेगा। तो हमारा क्या से उत्तर मिला, हमारे खाने में, और यही हमारा क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया हो जाएगी। अगर बात करते हैं सकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो सकर्मक क्रिया के 2 भेद होते हैं, एक कर्म और द्विकर्म। आगे क्वेश्चन एक कर्म और द्विकर्म से भी दिए गए हैं। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, समझो और करो इसे। जो दिया गया है, निम्नलिखित में से असंगत बताना है। जहरीला, दर्दनाक, रोबीला और झगड़ालू। अगर आपने ये क्वेश्चन कर दिया तो हिंदी सही ठीक ठाक चल रही है। निम्नलिखित में से असंगत बताना है। चारों ऑप्शन है, जहरीला, दर्दनाक, झगड़ालू और रोबीला, बताना है आपको। इसमें तो मैं बता देता हूं, ये जो हमारा आंसर होगा, जो हमारा असंगत दिया गया है, ये हमारा जहरीला है, क्योंकि ये जातिवाचक संज्ञा से बना है।
जहरीला जातिवाचक संज्ञा से बना हुआ विशेषण है ये हमारा, ठीक है, जहरीला। जबकि अन्य जो दिए गए हैं जैसे रोबीला, दर्दनाक और झगड़ालू, ये जो बने गए हैं हमारे, ये तीनों भाववाचक संज्ञा से बने हुए विशेषण है, ठीक है। देखो इस तरह से भी क्वेश्चन आते हैं जो असंगत पूछा है। अगर कभी आए असंगत तो ये याद रखना कि ये जो हमारा दिया गया है ये हमारा भाववाचक से विशेषण की ओर ले जाते हैं और यहीं से गलती होती है, सही है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, आसान क्वेश्चन है बिल्कुल, जो 10वां हमारा दिया गया है। इसमें 10वां जो हमारा 10वां, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शिव का अर्थ नहीं है या शिव का पर्यायवाची नहीं है, शिव का समानार्थी नहीं है, ठीक है। शंकर तो पता ही है सभी को, शिव शंकर यह शुभ होता है, मंगल भी होता है, क्या नहीं होता, शुद्ध नहीं होता है, ठीक है। यही हमारा अलग है। और ये पर्यायवाची से तो मैं मानता हूँ आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि पर्यायवाची तो इस तरह से कराए हैं। उसके बाद देखो शब्द युग्म से क्वेश्चन है, और शब्द युग्म सब क्वेश्चन आने लगे हैं। देव और दैव युग शब्द का सही अर्थ छांटना है, अर्थात जो सही अर्थ भेद है उसका चयन करना है, याद रखना। इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, देवता और भाग्य। पहले वाले देव जो होते हैं देवता होते हैं, और दूसरा होता है दैव, इसका अर्थ होता है भाग्य, ठीक है। शब्द युग में कराए गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट 12वां, बिल्कुल आसान, पुराना, हजारों वर्ष, पूर्व का समानार्थी क्या हो जाएगा, तो पुराने का क्या हो जाएगा, बिल्कुल आसान, प्राचीन, प्राचीन अर्थात पुराना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 13वां क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, ये भी बिल्कुल आसान बच्चों वाला क्वेश्चन है। स्पीकर का शाब्दिक अर्थ क्या होगा, स्पीकर का हिंदी रूप क्या होगा, तो स्पीकर होता हमारा अध्यक्ष होता है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन, 14वां क्वेश्चन हमारा दिया गया है, आप देखो इसे, इसका क्या आंसर होगा। तो क्वेश्चन देखते हैं हमारा जो दिया गया है, नीचे दिए गए अनेकार्थ शब्दों में से कौन सा अनुपयुक्त दिया है, अर्थात कौन सा सही नहीं है, कौन सा अनुपयुक्त है, ये इसका आंसर है। पहला दिया गया धनंजय अर्जुन का पर्यायवाची होता है, बहुत महत्वपूर्ण है, धनंजय अर्जुन अग्नि और कुबेर। दूसरा नाग, काला सर्प, पर्वत और हाथी। तारा जो दिया गया है, बाली की पत्नी, उसके बाद बृहस्पति की पत्नी और नक्षत्र। उसके बाद देव दिया गया है, देव, देव भाग्य पीछे भी था सही में, देखो यहाँ दे दिया देव का भाग्य, भाग्य विधाता और आकाश दिया गया है, ठीक है। अब ये हमें बताना है कौन सा अनुपयुक्त या असंगत है, ठीक है। तो याद रखना इसका हमारा जो आंसर हो जाएगा ए ही हो जाएगा, क्योंकि ये जो धनंजय है ये किसका पर्यायवाची नहीं होता, कुबेर का नहीं होता है, और यही हमारा असंगत था, बाकी सब सही दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट, पत्र लेखन से क्वेश्चन है, कार्यालय पत्र के अंतर्गत अंत में लिखा जाता है, कार्यालय पत्र के अंत में क्या लिखा जाता है, तो कार्यालय पत्र के अंत में लिखा जाता है भवदीय, सही है, याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन दिया गया हमारा, अगला क्वेश्चन भी हमारा पत्र लेखन से दिया गया है, अनुस्मारक पत्र में पीछे पत्र को तिथि व पत्र क्रमांक किस बिंदु में लिखे जाते हैं, ठीक है। अनुस्मारक पत्र में पिछले पत्र को तिथि व पत्र क्रमांक किस बिंदु में लिखे जाते हैं, तो ये जो लिखे जाते हैं संदर्भ के रूप में लिखे जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, 17वां क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्ययुक्त शब्द है जिसमें कर्मवाच्य कृत प्रत्यय भी दिया गया, कर्मवाच्य भी और कृत प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। अगर आप कृत प्रत्यय को पहचान लोगे तो आप क्वेश्चन भी सोल्व कर दोगे। बाकी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, अच्छे स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है। कर्मवाच्य और कृत प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। कृत प्रत्यय किसके साथ आते हैं, तो ये क्रिया के साथ आते हैं, जबकि तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के साथ आते हैं, ठीक है। इनके बारे में बात कर चुके हैं हम, जो उपसर्ग प्रत्यय पढ़े थे, इसमें दिया गया कृत प्रत्यय, तो कृत प्रत्यय क्रिया के साथ आते हैं, ये आया है चल के साथ, तो इसी का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा, चल नी हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, 18वां क्वेश्चन दिया गया हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जिसमें उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, अर्थात ऐसा शब्द 4 ऑप्शन में जिसमें उपसर्ग दिया है। पहला दिया है जो हमारा चचेरा, दूसरा नेतृत्व, उसके बाद चिकित्सक, उसके बाद संतोष। इसमें उपसर्ग है, उपसर्ग के 3 भेद होते हैं, उपसर्ग हमारे अविकारी शब्द होते हैं और ये हमारे शब्द का अंश होते हैं, अर्थात एक हिस्सा होते हैं।
उपसर्ग के 3 भेद होते हैं, तीनों को याद रखना है। हिंदी में उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग भी याद रखना, संस्कृत में उपसर्ग और आगत उपसर्ग। तो उपसर्ग के भेद 3 होते हैं, उपसर्ग अभिकारी होते हैं, शब्द का अंश होते हैं इसमें, और ये शब्द के पहला आते हैं और उसका रूप बदल देते हैं। तो इसमें देखना है, अब देख लेते हैं, जैसे देखा चचेरा, चचेरा जो शब्द है इसमें उपसर्ग नहीं है, इसमें एरा प्रत्यय दिया गया है, चचेरा। ठीक है, चिकित्सक में भी उपसर्ग नहीं है, इसमें प्रत्यय दिया गया है चिकित्सक, इसमें भी प्रत्यय है। उसके बाद नेतृत्व में, इसमें भी तो है उपसर्ग नहीं है, प्रत्यय है। तो अब बचा हुआ हमारा हो जाएगा संतोष, इसमें कौन सा हमारा उपसर्ग होगा, तो याद रखना सम उपसर्ग होगा। और ये जो सम उपसर्ग है कौन सी भाषा का है, तो आपको याद रखना ये हमारा संस्कृत भाषा का उपसर्ग है। ठीक है, इस तरह से भी उपसर्ग पूछे जाते हैं कि कौन सी भाषा का कौन सा उपसर्ग होता है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन हमारा तत्सम से दिया गया है, अर्थात ऐसे शब्द जो हमारे संस्कृत के थे और आज भी ऐसे ही प्रयोग किए जाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। इसमें दिया गया है 11 का तत्सम क्या होगा, तो 11 का जो तत्सम होगा ए का 10 होगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, बहुत आसान है, बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है हमारा जो दिया गया है। इसमें दिया गया हमारा तद्भव बताना है। इनमें जो 4 ऑप्शन दिए गए इसमें तद्भव का चयन करना है। तो तद्भव हमारा आधा हो जाएगा, जो कि अर्ध से बना है। अर्ध का क्या होता है, अर्ध एक तत्सम है, इसका तद्भव होगा आधा। उसके बाद नेक्स्ट, अब जो क्वेश्चन करने हैं, हमेशा कहता हूँ पर्यायवाची विलोम शब्द से क्वेश्चन कभी गलत नहीं होने चाहिए, और पर्यायवाची से क्वेश्चन आ गया है हमारा। 22 और 23 हमारे पर्यायवाची दिए गए हैं। पहला दिया गया मेधावी का पर्यायवाची क्या होता है। मेधावी छात्र के साथ होता है, मेधावी छात्र होता है जिसे हम बोलते हैं प्रतिभाशाली छात्र। ठीक है, तो मेधावी किसका पर्यायवाची होता है, प्रतिभाशाली का होता है। उसके बाद नेक्स्ट बहुत महत्वपूर्ण है, जल्दी। ठीक है, किसका पर्यायवाची है, जल्दी किसका पर्यायवाची दिया गया है। बादल, बारिश, तालाब और बारिश, बादल, तालाब या सागर, बहुत महत्वपूर्ण है। जल्दी किसका है, आपका सागर का पर्यायवाची दिया गया है। ठीक है, सागर के अन्य पर्यायवाची जो होते हैं आपको याद रखना, पहले तो नदी के नाम से शुरू हो जाता है सिंधु, उसके बाद समुद्र, उदयधि, जलधि, नदियों का ईश्वर अर्थात नदीस, पयोधि, उसका होता अर्णव। ये सब किसके पर्यायवाची होते हैं हमारे, रत्नाकर, नीर निधि, रत्नाकर भी होता है सागर का, रत्नाकर भी होता है। ठीक है, और नीर निधि भी होता है, सब किसके हैं, आपके सागर के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, पर्यायवाची याद रखना, पर्यायवाची ही हिंदी की जड़ है। पर्यायवाची याद है तभी विलोम शब्द हो पाएंगे, पर्यायवाची याद है तभी शब्द युग्म हो पाएंगे, और पर्यायवाची तो पर्यायवाची होते ही। सही है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए हमारे, अगले क्वेश्चन हमारे विलोम शब्द से दिए गए हैं, जो हमारे विलोम शब्द है। पहला दिया गया है विलोम शब्द से, एक क्वेश्चन हमारा ऊपर रुका हुआ है अभी पर्यायवाची से जो क्वेश्चन है हमारा, इसमें देख लीजिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है। जो वृक्ष का पर्यायवाची नहीं होता है, तरु, उसके बाद विहग, पादप और साखी, ये सब होते हैं। इसमें किसका नहीं होता, विहग हमारा वृक्ष का पर्यायवाची नहीं होता, क्योंकि ये जो पर्यायवाची होता है हमारा, ये परिंदे का होता है, मतलब पक्षी का होता है, विहग, विहग परिंदा पक्षी। ठीक है, जबकि तरु हमारा वृक्ष का पर्यायवाची होता है, और हमारा द्रुम ये होता हमारा वृक्ष का पर्यायवाची। उसके बाद पादप भी होता है, बीटप भी होता है हमारे वृक्ष का पर्यायवाची। उसके बाद साखी तो होता है, अगम भी होता है, ए गे और मैं होता है अगम। सही है, उसके बाद दरख्त किसका पर्यायवाची होता है, दरख्त, ये भी हमारा वृक्ष का पर्यायवाची होता है। ठीक है, पर्यायवाची बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना। अब आए हैं हमारे विलोम शब्द जो 24 और 25 में आए हैं। निम्नलिखित शब्दों में से विलोम शब्द चुनिए।
इसमें दिया गया है सदैव का क्या होगा। सदैव मतलब हमेशा, और इसका जो विपरीत होगा विलोम शब्द वृद्ध होता है, अर्थात कभी कभी। उसके बाद नेक्स्ट देखो यहाँ पे जो दिया गया है विरत, अगर बात कर लेते इसका विलोम शब्द क्या होगा, तो विरत का होता है निरत। उसके बाद विरज का हो जाएगा सिर्फ रज, ठीक है। उसके बाद दिया गया है अगला विरल का होता है मुश्किल, और इसका हो जाएगा सुलभ, ठीक है। तो ये भी याद रखना, इसमें पूछा था सदैव का क्या है आपका, तो हमारा विरल, और विरल का क्या होता है, सुलभ होता है। विलोम शब्द याद रखना, जितने करोगे उतनी हिंदी अच्छी होती चली जाएगी। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 25, सदोहर किसका विलोम शब्द होगा, ठीक है। सदोहर किसका होगा, सदोहर होगा परोदर का, ठीक है। ये सहोदर का अन्योदर नहीं लिखा कभी आपने, सहोदर का अन्योदर कर दिया हो, ये लिखा सदोहर, इसका होगा परोदर, ठीक है। ये हमारे विलोम शब्द से क्वेश्चन है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ।